ओम नमस्ते शिव, शंकर, महादेव और भी जाने किन किन नामों से वह प्रख्यात हैं। जो हम यह त्रिपुंडधारी, विभूति लगाए, भस्म लगाए, कंकाल पहने जिस शिवजी को हम जानते हैं, जिन शिवजी को हम देखते हैं, क्या ये वही शिव है जो वेदों में आए हैं? क्या ये वही शिव हैं जो उपनिषदों में आए हैं? क्या ये वही शिव हैं जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जनजातियों के पालन करता हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, कर्मफल सिद्धांत के स्वामी हैं? तो आज हम जानेंगे वास्तविक शिव के बारे में और मिथ्या शिव के बारे में। अब देखिए, जिस प्रकार एक व्यक्ति है जिसका नाम दीपक है, तो दीपक शब्द के और भी व्यक्ति हो सकते हैं। उसी प्रकार हमारे इतिहास में शिव, महादेव नाम के अनेक व्यक्ति हुए हैं। अब जैसे एक महादेव आदिकाल के थे जिन्होंने योग और कई सूत्रों की रचना की थी, और एक महादेव महाभारत काल के थे, एक महादेव रामायण काल के थे। पर तीनों परिस्थितियों में जो महादेव थे वो तीनों अलग अलग थे, तीनों विशेष, तीनों की सत्ताएं अलग थी, तीनों एक नहीं थे। जिन शिवजी को आज हम देखते हैं, जो डमरू वाले बाबा कहे जाते हैं, जो माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं और राख पहनते हैं, दरअसल वो जो शिवजी थे वो भूटान के राजा थे, जिसको उस समय पर भूत स्थान कहा जाता था, जिसको अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो भूटान कहा गया। तो आज ये एक छोटा सा राज्य है, पर ये पहले बहुत बड़ा एक कंट्री हुआ करती थी। यहाँ के रहने वाले आज भी भूट या भूटिया कहे जाते हैं, जो पहले भूत या भूतिया कहे जाते थे। तो शिव के भूतेश्वर, भूतनाथ, भूतपति, भूतेश नाम ही यह सिद्ध करते हैं कि ये भूतों पर शासन करते थे। गिरीश नाम भी इनको पहाड़ी प्रदेश का शासक सिद्ध करता है। इनकी स्त्री का नाम उमा था। पर्वतीय महिला होने के कारण पार्वती कहा गया। इनकी जो गद्दी थी, जहाँ से इनका जो ये सब संभालते थे, वो जो गद्दी थी इनकी, वो कैलाश पर्वत पर थी, और यहीं से वे पूर्वोत्तर में निवास करने वाले भूतों पर राज करते थे और पश्चिम में पिशाचों पर शासन करते थे। अब यह जो शिव है, उनका जो स्तर था वो देवों और असुरों से नीचे ही था। मतलब कि उस टाइम पर जो देवता होते थे, जो असुर होते थे, उनकी जो गुडविल, उनका जो स्तर था उनसे नीचे ही था। भले ही इन्होंने पूरे हिमालयन रीजन पर कब्जा कर रखा था, जो लेवल के तौर पर इनका नीचे था। अब जो उस समय जो हमारे योगीराज श्री कृष्ण थे महाभारत समय पर, वो जब रेशम का बना पीताम्बर धारण करते थे, साधारण से साधारण भारतीय भी सूती के वस्त्र पहनता था, ये जो शिवजी थे ये कच्चे चमड़े के वस्त्र पहनते थे, इसीलिए उन्हें कृत्यवासा भी कहा गया है। महाभारत के पात्रों से इनका प्रत्यक्ष मिलाप होना यही सिद्ध करता है कि इनका अस्तित्व कौरवों और पांडवों के ही समय का था। जिन शिवजी को आज हम देखते हैं ये महाभारत काल के ही हैं। वो पहले के जो महादेव थे जिन्होंने योग और कई सूत्रों की रचना की थी, वो शिवजी कोई, वो महादेव कोई और थे, ये व्यक्ति कोई और है। अब इसी प्रकार जो पुराणों के शिव हैं वो इन दोनों से बिल्कुल अलग हैं। वो सृष्टि के रचयिता आ जाते हैं, वह ब्रह्मांड के प्रलय करता आ जाते हैं। तो अलग अलग जगहों पर शिवजी को अलग अलग कहा गया है। बट वास्तविक शिव कौन है? वास्तविक शिव ओम है, जो ईश्वर हैं हमारे। तो अगर आप लोग ईश्वर उपासना करते हैं, तब उसके अंतर्गत एक मंत्र आता है, नमः शंभवाय च मयोभवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। इस मंत्र में शंभव, मयोभवाय, शंकर, मयस्कर, शिव, शिवतर शब्द आए हैं, जो एक ही परमपिता के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तो अगर आप लोगों को महादेव की सच्ची उपासना करनी है, तब आप ईश्वर उपासना करिए, यज्ञ करिए, अग्निहोत्र करिए। ये भांग, धतूरा यह चढ़ाने से महादेव परमेश्वर की उपासना नहीं होती है। ओम नमस्ते।